बस, ट्रेन और सियासत में फंसी घर वापसी। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। कोरोना काल में घरबंदी जरूरी है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल प्रवासी मजदूरों का खड़ा हो जाता है, जो पेट के लिए दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं। और इन मजदूरों को लाना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। राज्य सरकारों ने तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन बस ट्रेन की मांग बड़ी समस्या बन खड़ी हुई है। और इस समस्या के बीच उम्मीद है निर्णायक जंग में कामयाबी मिलने की। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से लागू लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। देश में संक्रमण के मामले 35,000 का जो आंकड़ा है उसको पार कर चुके हैं और मृतकों की संख्या भी करीब 1100 पहुंच गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के मरीजों के ठीक होने की दर भी एक पखवाड़ा पहले के करीब 13% से बेहतर होकर तकरीबन 25.2% हो गई है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई यानी रविवार को खत्म हो रहा है। ऐसे में लोग आगे इस पर और स्पष्टता के लिए सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में भारत दूसरे देशों की तुलना में सभी मानकों पर अच्छा काम कर रहा है और आगामी कुछ हफ्ते में इस निर्णायक जंग में कामयाबी मिलने की उम्मीद है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां जल्द खोलने की पैरवी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही लोगों की जीविका की सुरक्षा करनी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए संवाद के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि देश के गरीबों, मजदूरों और किसानों के प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से वित्तीय मदद करनी होगी, जिससे 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि जो प्रवासी लोग हैं, जो कामकाज के लिए दूसरे राज्यों में पहुंचे, वो अपने घर जाना चाहते हैं। बहुत लंबा वक्त हो गया, काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं है और ऐसे में उनको इस बात की चिंता हो रही है कि यहां रहेंगे तो कैसे रहेंगे, कितने समय तक रह पाएंगे और जितनी सुविधाएं उनको मिल रही हैं क्या वो पर्याप्त हैं। इसके अलावा अगर बसों के जरिए उनको भेजा जाता है अपने अपने राज्यों में, तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनकी दूरी हजारों किलोमीटर है और ऐसे में परिवहन व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, जिन जिन राज्यों को भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन जिन राज्यों में जो भी लोग अपने राज्य से काम करने के लिए आए हैं, वहां की राज्य सरकारों की तरफ से किस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, किस प्रकार की कोशिश हो रही है, उन कोशिशों को वही कुछ राज्यों ने यह कहा है कि स्पेशल ट्रेन चला दी जाए। जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि हजारों हजार किलोमीटर की दूरी किसी भी राज्य की रोडवेज तय करने में कितनी सक्षम है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। विक्रम भाटिया सिरसा से हमारे संवाददाता हैं। विक्रम भाटिया, सबसे बड़ा मुद्दा अब यह खड़ा हो गया है कि जो भी लोग प्रवासी हैं उनको उनके राज्यों में जाना है, केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है। लेकिन अब चुनौती राज्य सरकारों के सामने यह है कि लाखों की तादाद में लोग हैं, इतने ज्यादा लोगों को बाय बस कैसे भेजा जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे रोडवेज की व्यवस्थाएं हैं किसी भी राज्य सरकार की, वो इतनी दुरुस्त तो नहीं हो सकती कि वो हजारों किलोमीटर जाएं, 3 से 4 दिन का सफर तय करें और उसी प्रकार से वो 3 से 4 दिन सफर तय करके वापस लौटें। स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग हो रही है। अगर मैं आपसे सिरसा की बात करूं तो सिरसा में फिलहाल प्रवासी जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है और वो क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगा, जो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो सिरसा के प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे, उसको आज सिरसा हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं, लगभग 44 बसें की जो यहाँ लेकर पहुंची हैं। सबसे पहले यहाँ सिरसा से 8 किलोमीटर दूर राधा स्वामी सत्संग चलिए, इस बीच आपको रोकूंगा, छोटे से ब्रेक के रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और चर्चा लगातार जारी है।
तो देश बंदी में घर वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं बहुत सारे लोग। प्रवासी हैं। प्रवासी लोग वो लोग जो अपने राज्य को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन अब इस संक्रमण के दौरान बहुत सारे कामकाज बंद हो गए हैं, कई उद्योग धंधे ठप हो गए हैं और लोग चाहते हैं अपने घर जाएं, लेकिन उनकी तादाद जो है वो लाखों में है। इतनी भारी संख्या में लोगों को, और एक बड़ी चुनौती ये है कि अगर किसी राज्य के पास बसों की संख्या सीमित मात्रा में है और लाखों लोगों को उन्हें उनके राज्य पहुंचाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो कैसे ये सब पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए बहुत से राज्य स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर रहे हैं। विक्रम भाटिया से हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। विक्रम भाटिया, आप अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यही मैं कहना चाहूंगा कि जो राजस्थान के अलग अलग एरिया में लगभग 1500 मजदूर फंसे हुए थे, आज सुबह जो है उनको सिरसा में लाया गया है हरियाणा रोडवेज की बसों में के अंदर। सिरसा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है, राधा स्वामी सत्संग घर है यहाँ पर, वहाँ पे उनको रखा गया है। इसके साथ जो है पूरी सामाजिक दूरी बनाए, सामाजिक दूरी का जो भी ध्यान रखा गया है। फिलहाल वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और जो पुलिस बल है वहां पर तैनात किया गया है और उनका जो है जांच करने के बाद ही उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो प्रवासी मजदूर हैं लगातार इतनी बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। फिर भी जो लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है उनका पूरा जो है स्वास्थ्य जाँच करके ही आगे कदम उठाए जा रहे हैं। जी विक्रम भाटिया, जो 1500 लोग आए हैं, वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं होंगे जो वहां पर काम धंधा करने के लिए गए हुए थे, मजदूरी के लिए गए थे, अपने काम के खातिर गए थे। ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे इनमें। जी बिल्कुल, इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वही लोग हैं जो बाहर किसी कारण जो काम के लिए जाते हैं। वो लगभग 15 की संख्या में जो है ये लोग हैं, उनको आज सुबह ही यहाँ पर लाया गया था और यहाँ सत्संग घर में रखा गया है। फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग है, हर एक व्यक्ति की जो है स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, उसके बाद उनको जो है अब घर में जो क्वार्टर किया जाएगा। ये लोग जब आए, इनसे आप लोगों ने बातचीत की, क्या बातचीत हो पाई है? किस प्रकार से ये लोग पहुंचे, कैसे पहुंचे, किसी प्रकार की परेशानी हुई कि नहीं हुई? रास्ते का जो सफर रहा वो कैसा रहा? क्योंकि बड़ा जरूरी हो जाता है कि जब लोग किसी भी राज्य से अपने राज्य पहुंचते हैं तो खाने पीने का, सोशल डिस्टेंसिंग का और भी तमाम चीजों का पालन करना जरूरी है। तो इस प्रकार की क्या दिक्कत आई सामने लोगों के? जी, जिस तरह हम वहाँ लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ यही कहा था कि फिलहाल हमें उनके जो कोई दिक्कत नहीं आई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं आने दी गई है। मेन बात यही है कि सबसे पहले उनका जो है स्वास्थ्य जांच किया जाएगा और उनके बाद ही आगे जो है कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ रखा गया है, अभी पूरी जो है कार्रवाई चल रही है यहाँ पर। जी, मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच हमारे साथ राजेश कुमार हैं, डीएसपी सिरसा से, वो जुड़ चुके हैं। राजेश कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। राजेश जी, वाकई में समस्या तो है गंभीर, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, और आज भी बहुत सारे लोग, करीब 1500 लोग राजस्थान से आए हैं, तो आप लोगों ने इनसे बातचीत की, किस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुंचे? राजस्थान की रोडवेज की बसें इनको यहाँ पर छोड़कर गई क्या, और किसी प्रकार की परेशानी इनको हुई कि नहीं हुई, और फिलहाल जो है ये किस हालत में है, इनको कहाँ पर रखा गया है? सर जी, ये राजस्थान, मैं अभी भी राजस्थान में ही बैठा हूँ। मैं सुबह 3 बजे 4 बजे यहाँ पहुँच गया था जी, नौहर। और राजस्थान सरकार ने ये सारे जहाँ जहाँ से आने थे उनकी राजस्थान रोडवेज की बसें इनको नौहर लेके आई थी। और नौहर से हमने बसें अलग अलग डिपो से बुला के और सिरसा में गए हैं, जैसे 1200 चौवनाथ भी, फतेहाबाद गए हैं, हिसार, कैथल, जींद, जहाँ जहाँ के थे वो सब यहाँ पे बैठा के गाड़ियों में भेज रहे हैं हरियाणा रोडवेज में। जी जी, यानी अपनी हरियाणा रोडवेज की बसें जो हैं वो वहां से चली हैं। तकरीबन संख्या कितनी होगी इन लोगों की? और आप वहां पर मौजूद हैं तो वहां पर पूरा का पूरा जो दृश्य आपने देखा, किस प्रकार की व्यवस्थाएं नजर आई? राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कैसा सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? क्योंकि आप लोग अब दूसरे राज्य में, तो आप लोगों को अपेक्षा वहां के पुलिस प्रशासन से भी होगी, वो कैसा सहयोग कर रहा है? बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं साहब। इन्होंने बढ़िया हर एक बस को सैनिटाइज करके भेज रहे हैं और बढ़िया व्यवस्था है जी। और लगभग 1500 के करीब आदमी हैं जो यहाँ से आज अभी जा रहे हैं हरियाणा जी। अच्छा राजेश जी, रास्ते का जो सफर है करीब करीब कई घंटे का वक्त इसमें लगेगा पहुंचने में, तो ऐसे में इन लोगों के लिए किस प्रकार के इंतजाम है खाने पीने के? पैक्ड फूड दे के भेज रहे हैं जी यहाँ से नौर से। अंदाजन कितना वक्त लग जाएगा हरियाणा के अलग अलग जगहों पर पहुंचने में? 6-7-5 तो घंटे? 4, जो सबसे दूर है पंचकुला 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। बाकी सिरसा वाले पहुंच गए हैं, लगभग एक बस अभी पहुंच जाएगी लास्ट उनके पास, क्योंकि सबसे ज्यादा सिरसा के थे 1250 से ज्यादा। आपकी टीम में कितने लोग आए राजेश जी? हरियाणा से जो आपकी टीम है उसमें कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं?
हाँ जी, फिर बताओ, सॉरी। जो आपकी टीम है, जो आप लोग आए पहुंचे हैं हरियाणा से राजस्थान में, हाँ, कितने लोग हैं और आप यहाँ लोगों का किस प्रकार से वहां पर इंतजाम किया गया है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा इंतजाम है। सुबह ही आए थे हम, मैं हूँ, तहसीलदार साहब हैं यहाँ इलाहाबाद से, और हमारे साथ मुलाजिम हैं, मेरे साथ और इनके साथ 10 एक मिला के टोटल 10 आदमी हैं। और रोडवेज के तो जो बसें हैं और वो सब आए थे, हर एक बस में पुलिस भी हैं और रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर भी हैं, तो लगभग 150 के करीब टोटल संख्या अब तक होंगी जो लगी हुई थी। अच्छा, एक बस में कितने लोगों को आप बैठाकर भेजते हैं हरियाणा, जो आप इसमें वहां से? 30-31 लोग 30-31 एवरेज आ लोगों रही को है। जी अलग अलग सीट पे, जो सोशल डिस्टेंस के जो मानक है, सभी मानकों का पालन हो जी रहा जी, है। बिल्कुल बिल्कुल लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि बिल्कुल अक्सर जब बस बिल्कुल। स्टैंड पे आते हैं तो इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो लोग किस प्रकार से नहीं सहयोग नहीं, कर रहे हैं आप बिल्कुल लोगों का? बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। भीड़ नहीं इकट्ठी होने दी है, क्योंकि एक बस राजस्थान की आई है, उसमें से उतार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज कर देते हैं और उनको बिठा के भेज देते हैं। हम्म। ठीक है जी। ठीक है, हेलो। चलिए, शुक्रिया राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिरसा के डीएसपी जो इस वक्त राजस्थान में मौजूद हैं, और वो बता रहे थे कि हमने जितने भी यहाँ से लोगों को भेजा है, पूरी तरीके से हर मानक का पालन करते हुए, हाइजेनिक तरीके से पैक्ड फूड उनको देकर भेजा है, यानी किसी प्रकार की परेशानी ना हो उन लोगों को जो लोग राजस्थान से हरियाणा में इस वक्त आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे सिरसा से, सिरसा की जो ताजा स्थिति को लेकर बात कर रहे थे। विक्रम भाटिया डीएसपी को आपने सुना, वाकई में अच्छा काम है, बेहतर वो लोग काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि उनको राजस्थान सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। आप लोगों ने जब यहां पहुंचने पर इनसे बातचीत की तो हम जानना चाह रहे थे कि किस प्रकार का सहयोग उनको मिला और इस वक्त वो लोग जो है किस हालत में हैं, और इनमें कोरोना संक्रमितों को लेकर कहीं किसी में ऐसा लग रहा है कि ये लोग संक्रमित हो सकते हैं? कुछ संदिग्ध लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? जी बिल्कुल, जब यहाँ पे ये सभी लोग पहुंचे थे तो सभी को जो है एक एक करके जो है बसों से यहाँ नीचे उतारा जा रहा था और सभी बसों को दोबारा से जो है सैनिटाइज किया गया था। बकायदा इन लोगों को भी सैनिटाइज किया गया है और उचित दूरी पर जो है एक दूसरे को जो वहाँ पर बिठाया गया था। उसके बाद सभी को जो है यहाँ पर खाने के पीने की जो व्यवस्था की गई थी। फिलहाल अगर बात करें तो किसी प्रकार की इनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है और किसी प्रकार के जो है सिम्टम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर भी स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरह से चौकन्ना है। उनका यही कहना है कि सभी की स्वास्थ्य जांच की जाएगी, उसके बाद ही जो है अगला कदम उठाया जाएगा। जी एक चीज और आपसे पूछूंगा, जो सिरसा में लोग हैं दूसरे राज्यों के, उनकी तादाद कितनी है? वो लोग भी जाना चाहते होंगे, तो उनके लिए कैसे प्रबंध हैं? कितनी संख्या में लोगों ने जाने के लिए आवेदन किया है, या फिर सीधे तौर पर लोग आते हैं बस स्टैंड पर और उनको बसों में बैठाकर भेज दिया जाता है? ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे। जी बिल्कुल, पिछले दिनों ही जो है लगभग 65 के करीब जो है बाहर से आए हुए व्यक्ति थे, उनको जो है भेजा गया था। सिरसा प्रशासन ने पूरी जो तैयारी की थी उनके लिए और उनको घर तक पहुंचाया गया था। अभी परसों ही जो है डबवाली में भी 15 लोग ऐसे मिले हैं जो अपने घरों को जाना चाहते थे। विभाग की ओर से जो है उनको भी वहां पर पहुंचाया गया है। जैसे जैसे सामने लोग आ रहे हैं तो यहाँ प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है उनको और अपने अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। जी और कितनी तादाद में लोग हैं जो जाना चाहते हैं? बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो नहीं जाना चाहते हैं, तो कितनी संख्या अनुमानित है? प्रशासन की तरफ से कुछ आंकड़ा दिया गया हो? जो प्रवासी लोग हैं उनको भेजने की लेकर कोशिशें हो रही हैं, कितनी कितनी संख्या में लोग हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन का साफ तौर पे ये कहना है कि अभी आंकड़ा नहीं है उनके पास। जो लोग उनके पास आ रहे हैं, जो इच्छा जता रहे हैं कि उनको घर पे जाना है, तो उन्हीं को जो है भेजा जा रहा है। फिलहाल प्रशासन जो है पूरी तरह से सतर्क है। चाहे स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, उनका यही कहना है कि जिनकी अगर इच्छा होगी तो उनको घर तक जरूर पहुंचाया जाएगा। जी रोडवेज की बसें जो हैं वो दुरुस्त हैं? लंबा सफर तय करने में, हजारों किलोमीटर जाने आने में किसी प्रकार की कोई बसों में खराबी तो नहीं है? जी बिल्कुल, इसी को लेकर जो है हमारी रोडवे महाप्रबंधक से बात हुई थी। उनका यही कहना था कि जो बसें हैं सिरसा डिपो की बिल्कुल जो है सही है और किसी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं आनी जाएगी। वहीं इसके साथ जो है ड्राइवर जाने वाले हैं उनको भी पूरी जो है निर्देश दिए गए हैं कि अपनी सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और सभी प्रकार की जो है सावधानी बरतें। उसको लेकर महाप्रबंधक ने यही कहा है कि किसी प्रकार की किसी भी प्रवासी मजदूर को जो है दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, उनके घरों तक उनको पहुंचाया जाएगा। जी रास्ते के दौरान जो बीच रास्ते में वो लोग हैं, जब उनको खाने पीने का जो भी इंतजामात हैं, वो क्या सारे बस में करके भेजे जाते हैं, या फिर बीच में भी कुछ जरूरत पड़े तो खाने पीने को रोकने के लिए बसों को रोका जाता है, या फिर सीधे एक बार निकल पड़ी तो फिर निकल पड़ी? जी बिल्कुल, जिस तरह डीएसपी राजेश कुमार ने यही बताया था कि वहां से पूरा प्रबंध करके ही उनको जो भेजा गया था सिरसा के लिए, तो यहाँ पर जैसे ही भेजा गया आए हैं वो लोग, तो उनको साथ के साथ जो है खाना प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ जो राधा स्वामी सत्संग घर की तरफ से जो है यहाँ लोगों को जो है खाना दिया गया था। पहले भी जो है लोगों को
अलग अलग जगहों पे खाना भेजा जा रहा था। तो अभी फिलहाल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा जो चुनौती प्रशासन के पास है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो प्रवासी मजदूर जो इधर से उधर जा रहे हैं उनको किस तरह जो है सेट करना है, और उनके स्वास्थ्य की जांच सबसे पहले जो है उनकी प्रमुखता है। जी चलिए, शुक्रिया विक्रम भाटिया सिरसा से ताजा अपडेट देने के लिए। सिरसा में स्थिति को लेकर चर्चा की विक्रम भाटिया ने। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर सारी चीजें दुरुस्त हैं और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके ठहरने के लिए, उनको रोकने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। पूरे प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। कुछ चुनौतियां हैं उन लोगों से आने के बाद उनकी जांच करना, कितने लंबे समय तक उनको क्वारंटीन करना है, और उसके बाद फिर से जब जांच होगी तो क्या कुछ रिजल्ट सामने आते हैं, क्योंकि इतनी संख्या में लोग जब दूसरे राज्यों से आते हैं तो इसका अंदेशा बढ़ जाता है कि कहीं इन लोगों में कोई कोरोना संक्रमित हुआ और वो बिना सही तरीके से जांच हुए अपने घर चला गया, अपने गांव चला गया, अपने शहर चला गया, तो उससे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। टोनी शर्मा से पूछेंगे। इस वक्त संगरूर से हमारे संवाददाता हैं टोनी। पंजाब लगातार खबरें आ रही हैं कि हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। पूरे पंजाब की बात करेंगे क्योंकि जो हजूर साहिब से लोग आए उनमें बहुत सारे लोगों को कोरोना संक्रमण की बात सामने आई है। लेकिन एक बात ये भी है, ये भी आपसे पूछेंगे, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे आपसे कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पंजाब से अपने राज्य में जाना चाहते हैं। संगरूर की बात करेंगे, कितनी तादाद में लोग हैं जो गए हैं या जाना चाहते हैं, उनके जाने के जो प्रबंध है वो कैसे किए गए हैं? टोनी। शमशेर जी, अगर बात करें प्रवासी की, तो यहाँ पे जो जम्मू से यहाँ पंजाब के जिला संगरूर की बात करते हैं, जो सर्दियों के मौसम में जो शोले बेचने आते हैं जम्मू कश्मीर से, तकरीबन कल उनको भेजे गए तकरीबन 120 जो प्रवासी थे जम्मू कश्मीर की तरफ से बसें भेजी गई थी 3, जिसमें उनको बिठाकर उनको रवाना कर दिया गया है। वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। चलिए, टोनी से संपर्क हमारा नहीं अभी है, टूट गया है। बीएस गुलियानी है, अंबाला से हमारे संवाददाता हैं। बीएस गुलियानी, एक तो बड़ा सवाल ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंबाला में भी आए हजूर साहिब से, वहां पर उसको लेकर क्या जांच की प्रोसेस हो रही है, और उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कोरोना संक्रमित पाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा दूसरा सवाल, ये बड़ा सवाल है कि जो लोग इस वक्त अंबाला में हैं, अपने शहर, अपने गांव, अपने प्रदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए किस प्रकार के प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं? गुलियानी जी शमशेर जी, अगर मैं यहाँ पहले मरीजों की बात करूं तो मरीजों की जो संख्या है वो काफी अंबाला में कंट्रोल में है, स्थिति काफी कंट्रोल में है। अभी पिछले दिनों केवल 2 ही जो मरीज हैं कोरोना के वो सामने आए थे, लेकिन उसके बाद स्थिति काफी नियंत्रण में है, क्योंकि जिस एरिया से ये मरीज आए थे उनको पूरी तरह से उस एरिया को सील कर दिया गया था और लोगों को घरों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया था। इसके अलावा जो लोग वापस घर जाना चाहते हैं अंबाला से, उनके लिए विशेष बसों का इंतजाम करके उनको वापस, ज्यादातर जो लोग यूपी और बिहार के थे उन्हें वापस भेज दिया गया है। जो लोग भेजे गए हैं, ज्यादातर लोग चले गए क्या, या कुछ लोग अभी भी हैं जो जाना चाहते हैं? जी शमशेर जी, ज्यादातर लोग जा चुके हैं यहाँ से। इनको प्रशासन ने बकायदा बसों का अरेंजमेंट किया था और उनको यूपी और बिहार बॉर्डर तक छोड़ के आया गया है। अभी यहाँ पे जो प्रवासी मजदूर रोके गए थे उनको भी पूरी तरह से उनके घर तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया गया था और वो लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। जो लोग यहाँ से गए हैं उनको सही तरीके से यहाँ से भेजा गया, बसों में प्रॉपर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करके, बुखार चेक करने के बाद, जांच करने के बाद, और सोशल डिस्टेंसिंग, सभी मानक जितने भी उनका पालन करके यहाँ से भेजा गया है? जी बिल्कुल शमशेर जी, जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे रुके हुए थे पहले उनका बकायदा जो हर तरह से उनको टेस्ट थे वो पूरे किए गए, जो मानक थे उनको, और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। उसके बाद ही उन्हें विशेष जो बसें तैयार की गई थी उनमें बिठाकर भेजा गया। सभी जो यात्री थे उनका पहले टेम्परेचर भी चेक किया गया और उसके बाद ही उन्हें तमाम जो कायदे कानून थे उनके अनुसार ही यहाँ से रवाना किया गया। एक समस्या आएगी आने वाले दिनों में बीएस गुलियानी जी की जो लोग चले गए हैं, अब हो सकता है कि लंबे अंतराल के बाद वो वापस आएं, और जो कामकाज को लेकर स्थिति इस वक्त तो बहुत सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं, तो ये एक समस्या खड़ी हो सकती है। जो उद्योग धंधे हैं, जो लोग कामगार लोग थे, जगह जगह खेती बाड़ी में या छोटे मोटे उद्योगों में या बड़े उद्योगों में काम करते थे, उनको अब मैन पावर की दिक्कत आ सकती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये समस्या जो है, चुनौती आने वाले वक्त में खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल शमशेर जी, अब क्योंकि जो तमाम जो फैक्ट्रीज हैं या इवन के अगर खेती बाड़ी की बात करें
आगे जैसे कि धान रोपाई का सीजन आने वाला है, तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर लेबर की काफी दिक्कतें सामने आने वाली हैं। और यहाँ तक के जो किसान है वो काफी मायूस हुए बैठे हैं कि उनकी धान की रोपाई जो केवल 1-1.5 महीने बाद शुरू हो जानी है, तो वो किस तरह से होगी, या वो अब की बार धान की फसल की रोपाई करें या ना करें। इसी तरह की जो फैक्ट्री मालिक हैं उनकी भी चिंता काफी बढ़ी हुई है, क्योंकि लेबर की समस्या पहले से भी थी और अब तो जो मजदूर यहाँ पे रुके हुए थे वो भी वापिस अपने अपने देश प्रदेश चले गए हैं। तो इस वजह से जो एक समस्या है वो असमंजस की स्थिति में है, भले ही किसान है, भले ही वो फैक्ट्री मालिक है, कि लेबर के बिना अफराल वो काम कैसे चलाएंगे। जो सरकार दावा करती है कि ज्यादातर उद्योग धंधों को शुरू करने को लेकर हमारी तरफ से अनुमति दे दी गई है, तो क्या कुछ रोजगार का जो कामकाज है लोगों ने शुरू किया है, या फिर लोग खुद ही इस बात को लेकर इन चीजों में ज्यादा नहीं जाना चाहते, कामकाज को लेकर ज्यादा जो है गंभीरता से नहीं है, क्योंकि अगर काम शुरू करते हैं तो फिर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तो अंबाला की अगर बात करें, अंबाला में कुछ इंडस्ट्री शुरू होने को लेकर क्या खबरें आ रही हैं? जी शमशेर जी, अगर अंबाला की बात की जाए और कोरोना की बात की जाए तो अंबाला में शुरू से ही जो स्थिति है काफी नियंत्रण में रही है, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों के मनों में एक खौफ है, जो डर है, वो तो बरकरार अब भी है। और वो इसी वजह से वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा जो है पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का होम टाउन भी है और यहाँ पे जो कायदा कानून है पूरी तरह से सख्ती से लागू किया गया है, भले ही वो स्वास्थ्य विभाग है, भले ही वो पुलिस विभाग है, किसी भी तरह की कोई भी कोताही कहीं भी बरती नहीं जा रही। यही कारण है कि यहाँ पे जो एक स्थिति है वो काफी नियंत्रण में बनी हुई है। चलिए, शुक्रिया BS गुलियानी जी अंबाला से इस ताजा अपडेट के लिए। टोनी शर्मा के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का और चला। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।